धन्य हो हमारे अन्नदाता, जिनकी वजह से राजस्थान की सियासत में आज एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली। अब चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत तो यही है कि साहब दोनों के बीच शीत युद्ध तो चल ही रहा था। लेकिन रविवार को जयपुर की सर्द हवा और गुनगुनी धूप के बीच ये जो तस्वीर सामने आई, वो अब बदलते हालातों को लेकर काफी कुछ बयां कर गई। यानी राजस्थान की राजनीति में कई मैसेज दिए हैं इस तस्वीर ने। हम इस मुद्दे पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे इन धरती पुत्रों की भी बात कर लें, जो आज 37 दिन से इस सर्द मौसम में शूल चुभोने वाली हवा के बीच अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर जमे हैं। अब देश की भाजपा सरकार इनकी मांगों को मान नहीं रही, तो कांग्रेस इन किसानों के साथ खड़ी हो गई। कांग्रेस कहती है कि वो पूरी तरह किसानों के साथ है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उनकी सियासत भी किसानों के भरोसे ही है, तो ऐसे में वो इनका साथ कैसे छोड़ दे। अब यूं तो कल यानी 4 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होनी है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो गई तो फिर किसानों का रुख भी बदलेगा और भाजपा की खिलाफत करने वाली राजनीतिक पार्टियों के तेवर भी बदलेंगे। अब चाहे इसकी वजह जो भी हो, लेकिन देश में चल रहे किसान आंदोलन को सूबे की राजधानी जयपुर में कोरोना और सर्द हवा के बीच कांग्रेस के नेता मुखिया अशोक गहलोत के साथ शहीद स्मारक पर डटे थे। दरअसल किसानों के लिए और भाजपा के खिलाफ रखे गए धरने में लोग एक बात और जानना चाहते थे, और वो ये कि यहाँ पायलट पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ सचिन पायलट ने भी शिरकत की, भाजपा के खिलाफ जमकर भाषण भी दिया और सूबे के मुखिया के पास भी बैठे। आपस में बातचीत भी हुई और पास बैठे डोटासरा साहब भी इसे देख रहे थे। अब यहाँ एक बात और वो ये कि कांग्रेस ने आज के इस धरने को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी दिखाया, क्योंकि गहलोत ने जाते जाते ये भी कह ही डाला कि हमारी सरकार सबके साथ है, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब इसे भी जनाब गहलोत साहब की हिम्मत का सौदा ही कहा जाएगा कि जहां एक तरफ कोरोना के कहर के कारण कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है, स्कूल कॉलेज सिनेमा घर बंद हैं ताकि लोगों की भीड़ ना जुटे, ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले, वहीं किसानों का दर्द इन्हें आज इस शहीद स्मारक चौराहे पर ले आया। आखिर दिल का दर्द था तो पार्टी के तमाम लोग भी यहाँ हाजिर थे। वाकई कह भी सकते हैं कि कोरोना का डर यहाँ क्या मायने रखता है। जब हिंदुस्तान का किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान है, तो उसके साथ भी खड़ा रहना जरूरी हो ही जाता है। जाहिर है कि जब ऐसा सब कुछ हुआ तो विपक्षी भाजपा भी कहां चुप रहने वाली थी। भाजपा के नेताओं ने भी जवाबी रूप से कांग्रेस पर जमकर हमले कर डाले। सीएम गहलोत की डिनर डिप्लोमेसी पर सवाल उठा दिए और इनकी नीयत पर भी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि किसान आंदोलन के पीछे आखिर इन्हें भी अब मौका तो मिला ही है मोदी सरकार पर वार करने का। लेकिन वहीं गहलोत और पायलट की ये तस्वीर अब कई संकेत दे रही है। और हाँ, आज देखना यह भी काफी दिलचस्प रहा कि कुछ हुक्मरान आज भी पायलट से खफा खफा ही नजर आए। खैर, अब सियासी वक्त का पहिया घूम रहा है और इस चक्र में अभी कई तस्वीरें और कई तस्वीरों में कई रंग भी देखने को मिलेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।